जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बहुत सिखा सकते हैं। आज के वीडियो में जानेंगे कि कल शिक्षक दिवस आप लोग बहुत अच्छे से मनाए होंगे, बहुत धूमधाम से मनाए होंगे। चलिए इसके बारे में ये जानते हैं कि आखिर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जीवनी के बारे में, वो अपनी जीवनी कहाँ से शुरुआत करते हैं, इसके बारे में आज देखते हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है भारत के स्वतंत्र भारत के पहला उपराष्ट्रपति बने। सर्वपल्ली राधाकृष्णन देखिए वो हुआ क्या, वो अपने जीवन में एक शिक्षक जीवन काल से ही उन्होंने संघर्ष किया। कहते हैं ना कि किसी भी क्षेत्र में आप संघर्ष कीजिए, बस वहीं उस पर आप अपनी मुकाम पे अडिग रहिए कि आपको मंजिल जरूर मिलेगी। तो वही हुआ, उन्होंने एक टीचर के रूप में, एक शिक्षक के रूप में ही अपने जीवन को व्यतीत किए। ऐसा जरूरी नहीं था कि उन्होंने राजनीति किए, वो कभी राजनीति किए ही नहीं। जैसे कि APJ अब्दुल कलाम, वो भी कभी राजनीति नहीं किए। वो अपने वैज्ञानिक के क्षेत्र में, परमाणु मिसाइल बनाने के क्षेत्र में है, फिर भी वो जो है भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। इस तरह से वो शिक्षक के क्षेत्र में सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने जो वो पढ़ाई किए, PhD हासिल किए, उसके बाद जो है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने बने। उन्होंने बोले कि मेरे इस शिक्षक जन्मदिन को पूरी दुनिया किस रूप में देखेगी। एक शिक्षक है क्या, एक शिक्षक और गुरु की जो रिश्ता होते हैं इस हमारी संस्कृति में, इस संस्कृति को बचाए रखे। उन्होंने जो सोचा तो उन्होंने बोला कि हमारी जयंती को ही दुनिया, पूरी देश शिक्षक दिवस के रूप में, उस दिन जो है शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन होता क्या है, आजकल के जो मॉडर्न कल्चर में होते हैं, आजकल हमारे और जो इतिहास है, आखिर किसका जन्मदिन है वो भी देखना पड़ेगा कि उसका जयंती नहीं लगा करके शिक्षक दिवस को वो अपने अपने विचारधारा के रूप में व्यतीत करते हैं। बात ठीक है, तो जो बात है सबकी अपनी अपनी विचारधारा है। तो शिक्षक दिवस सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जिन्होंने अपने सारा जीवन जो है शिक्षा के क्षेत्र में ही योगदान किए। इसी पर आज एक कहानियाँ कहते हैं, और वो कहानियाँ आपके जीवन में किस तरह से प्रेरित करते हैं। तो देखिए, था का एक समय की बात है, एक पोखर, एक तालाब के तट पे एक बड़ा वृक्ष था। उस पर एक बंदर और बंदरिनिया दोनों बैठे हुए थे। तो कभी बारिश होता था तो फिर उसको भी बारिश का सामना करना पड़ा। बहुत सारे कष्ट जो थे बंदर और बंदरिनिया को उसमें था। लेकिन उसी तालाब में जो है वो माना जाता है ऐसा कि वो तालाब जो है गॉड गिफ्ट है। उस तालाब में जो भी व्यक्ति स्नान करेगा, वो अगर मानव करेगा स्नान तो वो भगवान बन जाएगा, अगर किसी जानवर करेगा स्नान तो वो मानव बन जाएगा। इसी तरह से वो उसी के नज़र में, बंदर और बंदरिया के नज़र में जो है एक आदमी आता है, वहाँ पे स्नान करता है, वो डायरेक्ट जो है भगवान बन जाते हैं। तो फिर वहाँ उस सारी घटनाओं को देख रहे थे बंदर और बंदरिया, यानी दोनों जो है वो क्या किए, बोले क्यों ना हम भी इसमें स्नान करके जो है मानव बन जाए। उसके दिमाग में जो एक आइडियोलॉजी आया कि क्यों ना हम इसमें जो है करके हम भगवान बन जाए। तो वही किया उन्होंने, दोनों उसमें छलांग लगाया है और दोनों एक सुंदर सा नारी और एक मानव बन के निकले। तो उसके बाद फिर बोले, बंदर बोले जो अगर अब की बार फिर अगर डुबकी लगाएंगे, एक बार लगाए तो हम बंदर से मानव बने, अब की बार अगर डुबकी लगाएंगे तो कहीं ना कहीं मानव से हम डायरेक्ट भगवान बन जाएंगे। इसकी लालच ने मोह लिया। तो फिर उस पर उसकी बंदरनिया बोलती है नहीं, अब रहने जो, अब इतना ही ठीक है। तो उन्होंने बोला नहीं, उनका नहीं होता जो हवस किसी चीज को और अति कभी नहीं करना चाहिए। उसमें क्या किया, फिर उन्होंने छलांग लगा दी। और छलांग लगाने के बाद परिणाम ये हुआ कि उन्होंने मानव से जो है फिर बंदर बन गए। तो बंदर बन के फिर वही और रह गए। लेकिन बंदरनिया जो वो सुंदर स्त्री बनी थी वो किसी राजा के घर चले गए थे। उसके बाद जब फिर एक मदारी आते हैं, उन्हें पकड़ के जो है लेकर चले जाते हैं। ये घटना देखिए, ये वहाँ पर जाते हैं उसी राजा के यहाँ, तो बंदर भी उसको देखे, लेकिन बंदर वहाँ चाह करके भी कुछ नहीं कर पा सकते थे। वो एक रानी बनी हुई थी, जो बंदरनी थी वो एक रानी बनी हुई थी, और ये वहाँ पर बंदारी के साथ में वहाँ पर नाच कर रहे थे। ये एक जिंदगी में कदर एक लर्निंग में कदर सीखोगे नहीं तो जीतो कैसे। अपने इस जीवन में एक सीख यही मिलती है कि आप जिंदगी को कभी भी अति प्रलोभन नहीं करना चाहिए। सीख हमेशा इस चीज से लीजिए कि किस तरह से सर्वपल्ली राधाकृष्णन, किस तरह से अब्दुल कलाम, ये सब जो है अपनी जिंदगी में एक समाज को बदलने के लिए, इस समाज को किस तरह से अपने मुकाम तक ले जाने के लिए इन्होंने सोचे। इससे ये सीख मिलती है। तो हाँ, जैसे कि ज्योतिबा फुले है, ज्योतिबा फुले भी महिलाओं के लिए शिक्षा की व्यवस्था किया।
वो उसके हम नेक्स्ट बारे में बताएंगे। तो देखिए सर्वपल्ली राधाकृष्णन पर ये आधारित इंसान को अपनी क्षमता के अनुसार ही उन्हें हर चीज़ चाहिए। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।